Hey everyone, welcome to Android Minds YouTube channel and I am Preksha. आप लोग एक बात बताइए, आपने कभी ना कभी तो क्यूब रूट फाइंड आउट किया ही होगा। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स हो या फिर नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या फिर जहां पर मेंसुरेशन में वॉल्यूम फाइंड आउट करने के वर्ड प्रॉब्लम्स है, वहां पर क्यूब होता है जनरली। क्यूब रूट फाइंड आउट करना भी आ जाता है उस कंडीशन में। तो आपने अगर क्यूब रूट फाइंड आउट किया है, ट्रेडिशनल मेथड से जब आपने ये किया होगा तो बहुत टाइम लगता होगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक। अब उससे भी पहले क्या आ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर एक परफेक्ट क्यूब रूट है या फिर नहीं है। दैट मीन्स कि उसकी कोई प्रॉपर वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। क्यूब तो सबको पता है, एक होता है 3D स्ट्रक्चर, जो स्क्वायर का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है क्यूब, एंड दूसरा क्या होता है, किसी एक नंबर को उसी सेम नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। जैसे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आ रहा है 8, तो क्या हो गया 2 का क्यूब जो है वो हो गया 8। तो ऐसे ही क्या है क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो पता है हमें कि नंबर्स के जो सिंपलेस्ट जो नंबर हैं उनके क्यूब्स क्या है और क्यूब रूट क्या है वो हमें पता है। बट काफी सारे जो 5, 6 और 7 डिजिट्स नंबर होते हैं उनके क्यूब रूट क्या होंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या है क्यूब रूट फाइंड आउट करना एक ट्रिक की हेल्प से, एंड क्यूब रूट भी अप टू 7 डिजिट्स नंबर। 7 डिजिट तक के नंबर के क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। उससे पहले क्या मैं आपको बोल रही थी कि कैसे हम फाइंड आउट करें कि कोई एक नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट होगा या फिर नहीं होगा। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, इतने जो भी क्यूब्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, सिंपल से हम यहाँ लास्ट से ही ट्राई करें। इसको पूरा सम करने के बाद कितना आ रहा है 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सिर्फ 8 आ रहा है। यहाँ पर जब हम सम कर रहे हैं 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा 22, 22 प्लस 6 कितना हो गया 28। 28 में भी आप 2 प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 10। सिंपली क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 1 10 एंड प्लस 4 14 प्लस 3 17, 7 प्लस 1 8, 9 प्लस 4 6 प्लस 4 10 प्लस 9 19, 9 और 1 क्या हो गया अगेन 10, तो यहां पर हो जाएगा 1। 3 प्लस 3 6 प्लस 7 13 प्लस 5 18, तो 13 प्लस 5 करने के बाद जो नंबर आ रहा है 18, तो 8 और प्लस 1 किया अगेन 9 हो रहा है। फर्दर ऑन जब आप ऐड करके देखेंगे तो एक ट्रेंड आपको समझ आएगा कि जब हम किसी एक नंबर का क्यूब फाइंड आउट किया और उसको ऐड कर रहे हैं तो या तो 1 आता है, 8 आता है, 9 आता है या फिर 0 हम सिर्फ कंसिडर करके चल सकते हैं। बाकी एज सच किसी भी अगर कोई वैल्यू है ना तो उसमें 0 अकेला तो होगा ही नहीं, 1 होगा। जैसे यहाँ पर 1 है, 0 अकेला तो होगा ही नहीं, तो इसको साइड रख देते हैं। चलो ठीक है, तो कोई भी नंबर का अगर सम 1, 8 या फिर 9 होता है दैट मीन्स कि उसका एक परफेक्ट क्यूब रूट होगा। कुछ केसेस में ये एक्सेप्शन हो जाता है, तो इसके ऑपोजिट हम याद रख ले कि कौन से ऐसे नंबर है जिनका हमेशा ही इम्परफेक्ट क्यूब होगा। तो बाकी के रिमेनिंग जो नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अगर किसी भी नंबर का सम 2 से लेके 7 तक का आता है दैट मीन्स कि वो क्या है इम्परफेक्ट क्यूब है। तो अब जब आपको पता चल गया है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट क्यूब, तो अब आते हैं हम सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज है इस ट्रिक के लिए, वो क्या है, कोई भी क्वेश्चन है, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे 5 0 6 5 3। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्या नंबर लिया हमने 5 0 6 5 3, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो एक चीज तो ये होती है कि ये जो नंबर्स है ना इनको स्प्लिट कर लेते हैं। क्यूब रूट है इसीलिए कैसे में स्प्लिट करते हैं, हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं। तो राइट साइड से 3 नंबर्स ले लिया, बाकी के जो रिमेनिंग नंबर्स है वो एक उसमें आ गए। अब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो लास्ट डिजिट है इसको देख के ऑब्जर्व करना है। हमें क्या ऑब्जर्व करना है, आओ आप यहाँ पर ये क्यूब वाली हमारी जो टेबल है, देखो यहाँ पर 1 का क्यूब क्या हो रहा है 1 हो रहा है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। अब 2 के क्यूब के बाद हम 3 बाद में देखेंगे, पहले हम 8 का देखते हैं। 8 का क्यूब क्या होता है 5 1 2। आप ये देखो जब हम 2 का क्यूब कर रहे हैं तो जो
आंसर आएगा उसका, तो उसकी लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। एंड जब हम 8 का क्यूब कर रहे हैं तो आंसर की जो लास्ट डिजिट आ रही है क्या आ रही है, 2 आ रही है। दैट मीन्स कि 8 और दोनों साइड क्रॉस लगा के आप लिख लो, एरो लगा के 2। मतलब क्या है इसका, अभी ये तो हम क्यूब बता रही हूं मैं, जबकि हमारा टाइटल क्या है, क्यूब रूट है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा क्यूब रूट। अगर हमारा क्वेश्चन जो है जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है उसकी लास्ट डिजिट अगर 8 है तो आंसर की लास्ट डिजिट में क्या आएगा, 2 आएगा। सेम वैसे ही अगर जो क्वेश्चन है जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है उसकी लास्ट डिजिट अगर 2 है तो आंसर की लास्ट डिजिट क्या आएगी, 8 आएगी। क्लियर है, 8 और 2। उसके बाद आता है 3। सो 3 का क्यूब कितना हो रहा है, 27। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। सो जब भी अगर किसी क्वेश्चन में लास्ट नंबर 7 है तो उसके आंसर का जो लास्ट वैल्यू होगा, दैट मीन्स की क्यूब रूट की जो वैल्यू आएगी वो लास्ट वंस प्लेस पे 3 होगा। सो ये 3 एंड इसके ऑपोजिट में लिख लेते हैं हम 7। क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 3 है तो आंसर की लास्ट डिजिट 7 आएगी। क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 7 है तो आंसर की लास्ट डिजिट 3 आएगी, वाइस वर्सा। 4 के केस में क्या है, 4 एंड 6। क्लियर है, क्वेश्चन की लास्ट डिजिट में 4 है तो आंसर की लास्ट डिजिट में 6 आएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 एज इट इज होता है। अगर क्वेश्चन की लास्ट डिजिट में 4 है तो आंसर की लास्ट डिजिट में भी क्या आएगा, 4 आएगा। सेम 5 के साथ जाता है, क्वेश्चन की लास्ट डिजिट में अगर 5 है तो आंसर की लास्ट डिजिट में भी 5 आएगा। एंड क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 6 तो उसका जो क्यूब रूट आएगा उसकी लास्ट डिजिट भी 6 होगा। देन 9 के साथ भी यही सेम फॉर्मेट वर्क करता है। सिर्फ इंटर रिलेटेड कहां पर है, 3 एंड 7 एंड 8 एंड 2। अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन के रूट पे, तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये हमने कॉलम्स बना लिए जितना ये डिजिट नंबर आने वाला है, अब नहीं पता तो 3 कॉलम भी बना लिए। लास्ट से फिल करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट डिजिट 3 है, दैट मीन्स कि आंसर की लास्ट डिजिट क्या होगी, 7। क्लियर हो गया, वंस प्लेस पे आ गया 7। रिमेनिंग पार्ट के लिए अब इसका काम हो गया, हमने जो एक पार्ट लिया था उसका काम हो गया, बचा किसका पार्ट, 50। सो हम अब यहाँ पर देखते हैं जो रिमेनिंग नंबर 50 है वो यहाँ पर कहां पर आ रहा है। 50 कहां पर आएगा, 27 के बाद आएगा और 64 के पहले आएगा। दैट मीन्स 3 क्यूब और 4 क्यूब के इन बिटवीन कहीं पर आएगा। तो कभी भी जब ये 2 नंबर्स के बीच में आ रहा होता है ना तो हमेशा छोटा नंबर सिलेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स कि आंसर आ गया आपका 37। बहुत ही सिंपल मेथड है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा और बहुत फास्टली हो जाएगा। एक तो क्या किया हमने, नंबर्स को कपल बना के, कपल भी नहीं बनाना, 2 का नहीं बनाना है, 3 का बनाना है, पेयर बनाना है ऐसे 3 नंबर्स के। अब यहाँ 5 डिजिट थे तो एक तो 3 नंबर का बन गया, बाकी का जो बचा था वो 2 नंबर्स आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 804। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं जहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। सो 804357। अब पहले तो हम इसमें ये चेक करेंगे रूल कि इसका क्यूब रूट हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या देखना है हमें, 189 इसका सम आना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो 2 से 7 के बीच में तो नहीं आना चाहिए। 7 + 3 10, 10 + 5 15 + 4 19, 19 + 8 कितना हो गया, 27। सो 2 + 7 = 9। दैट मीन्स कि इसका एक परफेक्ट क्यूब रूट आ सकता है। तो हमने क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, राइट साइड से चलना है, 3 नंबर्स को चूज किया, 3 डिजिट को चूज किया, फिर अगेन 3 डिजिट को चूज कर लिया। अब ये लास्ट नंबर 7 है तो यहां पर भी लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। करेक्ट है। देन उसके बाद 804 कहां पर आ रहा है, इन बिटवीन 9 एंड 10। सो 9 और 10 के बीच में आ रहा है क्या, 804। 9 क्यूब होता है 729 एंड 10 क्यूब होता है 1000, तो उसके बीच में आ रहा है 804। हमेशा छोटा नंबर सिलेक्ट होगा, तो ये आ गया आपका आंसर 93। सिंपल है। एक हमने यहाँ पर देखो 5 डिजिट लिया, 6 डिजिट लिया, अब हम एक 7 डिजिट नंबर भी ले लेते हैं। उस 7 डिजिट नंबर से आपके लिए और क्लियर हो जाएगी। एक नंबर लेते हैं हम 379641 क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 + 3 10, 6 + 4 10 एंड यहां पर ये 9 + 1 10, तो 30 + 6 36 हो गया। 36 में दोनों नंबर को 3 और 6 को ऐड करोगे तो क्या आ गया, 9 आ गया। दैट मीन्स कि इसका एक क्यूब आ सकता है। क्या किया अब हमने यहाँ पर,
रिमेनिंग नंबर्स को ये साथ में रखो और हम दूसरा भी देख लेंगे कि ये 3 में डिवाइड करने से क्या होता है। तो लास्ट नंबर अगर 6 है तो आंसर का लास्ट नंबर भी क्या होगा, उसका जो क्यूब रूट आएगा 6 हो गया। अब उसके बाद 3, 7, 9, 6, अगर आपको ये क्यूब्स भी लर्न होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। 3, 7, 9, 6 कहाँ आ रहा है, बिटवीन दीज टू नंबर्स 3, 3, 7, 5 एंड 4, 0, 9, 6 के बीच में 3, 7, 9, 6 आएगा। दैट मीन्स 15 क्यूब और 16 क्यूब के मिडिल में, तो इसलिए क्या चूज करेंगे हम, स्मॉलर नंबर। तो हो गया आंसर क्या, 156। और अगर यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मेथड ट्राई करना है कि हमने कपल जो 3, 3 के ट्रिपलेट्स थे उसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो 4, 1, 6 को एक ट्रिपलेट बनाया एंड 7, 9, 6 को। तो अब 7, 9, 6 कहाँ पर आ रहा है, 9 एंड 10 के मिडिल में आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर तो 9 आना चाहिए और 6, और फिर ये 3 जो है वो 1 आ जाएगा, 1 और 8। तो यहाँ पर ये फेल हो रही है। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, जितने भी रिमेनिंग नंबर्स है ना उन सबको साथ में रख देते हैं। ये कब तक फॉलो होता है, 7 डिजिट के केस तक होता है कि फर्स्ट राइट साइड से मूव करते हुए हमने एक ट्रिपलेट बनाई एंड बाकी के जो रिमेनिंग नंबर्स है उनको एक ग्रुप में रख दिया एंड फिर उसको ऑब्जर्व किया कि वो कहाँ तक आ सकते हैं, मतलब कि वो कौन से 2 ऐसे नंबर है जिनके क्यूब के बीच में आते हैं। सो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इसके लिए आपको सिर्फ करना क्या है, आपको क्यूब्स थोड़े बहुत लर्न होना चाहिए एंड इनकेस अगर वो भी लर्न नहीं है तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्यूब फाइंड आउट करने की ट्रिक। सो क्यूब फाइंड आउट करने की ट्रिक मैं एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो या तो आप उसको और फास्ट कैलकुलेट कर लो जिससे कि आपको ये 11 से 20 तक के क्यूब्स नहीं लर्न करना पड़ेगा, बट उसके बाद भी आपको 1 to 10 तक के क्यूब तो बहुत इजीली लर्न और अच्छे से लर्न हो भी जाएंगे। सो उसको आप लर्न करें एंड फिर ये ट्रिक को अप्लाई करें अप टू 7 डिजिट्स तक के लिए। कैसे चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है वो भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सो आप और भी नंबर के साथ ट्राई करें। इनकेस अगर किसी नंबर के साथ फेल होती है फिर ये ट्रिक, तो आप वो जरूर कमेंट सेक्शन में एंटर करें, बट ये भी ध्यान रखना है कि वो नंबर को पहले आपको चेक करना है। अगर परफेक्ट क्यूब उसका फाइंड आउट हो सकता है तभी हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, अगर नहीं हो सकता फाइंड आउट तो फिर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। क्लियर है ना। सो और भी नंबर के साथ आप प्रैक्टिस करो जिससे कि ये ट्रिक और फास्ट हो जाए आपके कैलकुलेशंस एंड आपको एग्जाम्स में फिर हेल्पफुल रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।